बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप फाइवर के एक नए सेलर हैं और चाहते हैं कि फाइवर के ऊपर अपनी गिग बना के आप उसको रैंक करवाएं और रैंक करवाने के बाद आप उससे ऑर्डर लें, या आप ऑलरेडी फाइवर पे अकाउंट बना के अपनी गिग बना के बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक आपको फाइवर पे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं? तो मसला आपके स्किल्स का नहीं है बल्कि आपकी गिग है। एक गलत गिग आपके फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर सकती है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप फाइवर के ऊपर परफेक्ट गिग बना सकते हैं जो रैंक भी करेगी और उससे आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स भी आएंगे। आप सुन रहे हैं हारिस जमील आबिद को और मुझे फाइवर के ऊपर 10 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। मैंने देखा है कि कौन सी गिग सक्सेसफुल होती हैं और कौन सी गिग फेल होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक न्यू सेलर के तौर पर आप फाइवर पे एक जबरदस्त गिग कैसे बना सकते हैं, चाहे वो गिग टाइटल हो, कीवर्ड्स हो, प्राइसिंग या वो सीक्रेट टिप्स जो टॉप सेलर यूज करते हैं। अगर आप फाइवर पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बगैर किसी टाइम जाया किए लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। गिग क्रिएशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज कीवर्ड रिसर्च है, और वो मैंने आप लोगों को लास्ट जो हमारी फाइवर की वीडियो सीरीज है उसकी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप फाइवर के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अगर अभी तक मेरी आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई आइकन में मैंने उसका लिंक शेयर किया है, आप उसको जाके पहले देख लें, क्योंकि गिग क्रिएशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो कीवर्ड रिसर्च है। तो अब आपने जिस भी टॉपिक से रिलेटेड अपनी जो गिग है वो बनानी है, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपने देखना है कि ऐसे कीवर्ड्स को आपने तलाश कर लेना जो लोग फाइवर के ऊपर आके सर्च कर रहे हैं। अब चाहे तो आप राइटिंग कर रहे हैं, चाहे तो आप लोगो डिजाइन का काम कर रहे हैं, चाहे तो आप एसईओ कर रहे हैं, चाहे तो आप फेसबुक एड्स चला के दे रहे हैं, चाहे तो आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। अब जो भी सर्विस यहाँ ऑफर कर रहे हैं आपने उसी से रिलेटेड फाइवर के ऊपर आके सबसे पहले देखना है कि उससे रिलेटेड कीवर्ड्स लोग कौन कौन से सर्च कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आज की जो आपको गिग क्रिएट करना बताने लगा हूँ, इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन डिजाइन की अगर फॉर एग्जांपल मैंने गिग बनानी है तो प्रेजेंटेशन डिजाइन से रिलेटेड लोग कौन कौन से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो ये मैं फाइवर के ऊपर आगे मैंने प्रेजेंटेशन जो है वो लिखा है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन डिजाइन, उसके बाद गूगल स्लाइड्स प्रेजेंटेशन, उसके बाद ये डिफरेंट कीवर्ड्स आपको नीचे जो है वो फाइवर ने सबसे पहले रिकमेंड कर दी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने कोई भी कीवर्ड यहाँ पे जो है वो ओपन किया, जैसा कि प्रेजेंटेशन डिजाइन का कीवर्ड है। तो ये देखें फाइवर मुझे यहाँ पे और कीवर्ड्स भी रिकमेंड कर रहा है कि ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो लोग फाइवर के ऊपर आके सर्च कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी जो गिग क्रिएशन के अंदर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ऐसे कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन मीन के उस पर सर्विसेज देने वाले बहुत ज्यादा है। तो हमने क्या करना होता है कि ऐसे कीवर्ड्स को भी पिक करना है जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और ऐसे कीवर्ड्स को भी साथ यूज करना होता है जिसके ऊपर कंपटीशन लो है और वहाँ पे हमारा जो गिग है वो रैंक करने के चांसेस ज्यादा है। अब लेट्स सपोज मैंने जो है वो अपने कीवर्ड्स वगैरह जो है वो निकाल ली हैं, जिस तरह मेरा प्रेजेंटेशन कीवर्ड है, फिर मेरा प्रेजेंटेशन डिजाइन कीवर्ड है, फिर बिजनेस प्रेजेंटेशन मेरा कीवर्ड है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन मेरा कीवर्ड है, गूगल स्लाइड्स मेरा कीवर्ड है। तो ये सारे मैंने अपने जो कीवर्ड्स हैं वो निकाल लिए हैं, और इन्हीं कीवर्ड्स के अंदर कुछ हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड भी हैं और कुछ जो है वो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड भी हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई गिग के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले जो गिग का इंग्रेडिएंट है दैट इज टाइटल। टाइटल के बाद आपके पास उसकी कैटेगरी और सब कैटेगरी है, फिर उसके बाद आपके सर्च टैग्स हैं, सर्च टैग्स के बाद आपका पैकेजेस हैं, पैकेजेस के बाद आपका डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद आपके एफएक्यूज हैं, एफएक्यूज के बाद आपका जो है वो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के बाद जो आपकी नेक्स्ट चीज है दैट इज मीडिया, लाइक आपके पिक्चर और वीडियो। लास्ट जो थिंग आपको रिक्वायर है दैट इज स्किल टेस्ट। और ये जो लास्ट मैंने भी चीज आपको बताई है ये ऑप्शनल है, ये किसी में आपको जो है वो मांगा जा सकता है और किसी में कहा जाएगा कि आप बेशक इसको ना भी करो, वो डायरेक्टली आपका जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगा। तो अब हम अपनी जो गिग है उसके लिए डाटा कंपाइल करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज आती है दैट इज गिग टाइटल। तो गिग टाइटल के लिए जो गिग टाइटल की लेंथ है वो 60 to 80 कैरेक्टर है, और आपने कोशिश करनी है कि आप इसको 60 to 62 कैरेक्टर तक रखें, जो कि इनफ है और फाइवर की नजर में वो बेस्ट है। अब यहाँ पे आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले आपने जो वो कीवर्ड्स निकाले हुए हैं, वो जो जितने भी कीवर्ड्स आपने रिसर्च करके रखे हैं, उन कीवर्ड्स को आपने कोशिश करना है कि आप इन 62 कैरेक्टर्स के अंदर जो है वो एडजस्ट करें। अब आपका जो गिग का टाइटल है ना वो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें तो आई विल हर गिग के
शुरू के अंदर आपको आई विल मिलेगा। तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि आपने अपने कीवर्ड एडजस्ट करने हैं ना, तो आई विल डिजाइन बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और आगे पीपीटी लिखना है या गूगल स्लाइड्स लिखना है, वो आप करके तो अपना जो टाइटल है उसको आप मैक्सिमम 62 कैरेक्टर तक पूरा करें। आप 62 से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये है कि फिर जब सर्च के अंदर आपका गिग नजर आएगा तो वो टाइटल आपका डॉट के साथ आ रहा होगा। तो 62 कैरेक्टर जो है वो इनफ है। तो पहली चीज तो ये है कि आप खुद से ही एक टाइटल बना लें, किसी का कॉपी वगैरह ना करें। दूसरे नंबर पे ये चीज है कि आप फाइवर के ऊपर जाएं और अपना जो कीवर्ड है उसको आप लिखें। फॉर एग्जांपल मैंने फाइवर के ऊपर प्रेजेंटेशन डिजाइन का कीवर्ड लिखा। टॉप पे जो 4-5 लोग आ रहे हैं उनके गिग को आप देखेंगे उन्होंने क्या क्या अपने टाइटल में यूज किया। अब उससे आइडिया लेकर भी आप अपने जो टाइटल है वो बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जो आपने खुद से कीवर्ड निकाले हैं उसी को आपने टाइटल में एडजस्ट करके तो अपना जो टाइटल है वो बना लें। तीसरा तरीका ये है कि आप चैट जीपीटी के पास जाएं और चैट जीपीटी को अपने जो कीवर्ड्स आपने निकाले हैं उसको कमांड दें कि भाई ये मेरे कीवर्ड्स हैं, कोशिश करो कि मुझे जो है ना इन कीवर्ड्स को यूज करके मुझे एक अच्छा सा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल जो है वो बना के दो। तो चैट जीपीटी भी आपको डिफरेंट जो टाइटल है वो दे देगा। अगर नहीं अच्छे लगेंगे तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे मोर आइडियाज दें। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपनी जो गिग का टाइटल है वो बना लिया। सेकंड नंबर पे जो चीज है डेट इज कि आपने अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी डिफाइन करनी है। तो ये वो चीज है कि आप अपने कंपेटिटर की गिग्स पे जाएं और ये देखें कि ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि भाई प्रेजेंटेशन डिजाइन के लिए कौन सी जो कैटेगरी जो है वो बेस्ट है, और सब कैटेगरी भी साथ बताई गई है। तो ग्राफिक एंड डिजाइन और उसके अंदर प्रेजेंटेशन डिजाइन की जो सब कैटेगरी है वो बेस्ट है। ये आप लोग अपने लिए अपनी शीट के अंदर नोट डाउन करना है। तीसरे नंबर पे जो चीज आती है डेट इज सर्च टैग। तो ये सर्च टैग्स अगेन आप 5 तक लिख सकते हैं और मैक्सिमम जो एक आपका टैग होगा वो 20 कैरेक्टर से ज्यादा ना। तो ये वही कीवर्ड हैं अगेन जो आप लोगों ने निकाले हैं, वही कीवर्ड आप लोग यहाँ पे पुट कर लें अपने 5। और आप इसके बाद अपने कंपेटिटर की गिग से भी आइडिया ले सकते हैं। अगर आप किसी की भी गिग के बिल्कुल बॉटम के ऊपर जाएंगे तो ये देखें ये आपको 5 यहाँ पे टैग्स नजर आ रहे हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि जो आपके 5 कंपेटिटर आप लोगों ने तलाश किए हैं उनके जो कॉमन टैग्स आप लोगों को मिलते हैं सबसे पहले आप उनको प्रेफर करें, फिर बाकी जो रह गए हैं उनमें से कोई यूनिक अगर आप रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप पुट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है डेट इज पैकेजेस की। तो पैकेजेस के अंदर आपको यहाँ पे देखेंगे 3 जो ऑप्शन हैं वो अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो तीनों आपकी ऑप्शन है आप उसको कोई बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम कोई भी नाम वगैरह जो भी आप लोग नाम वगैरह देना चाहो आप वो नाम यहाँ पे दे सकते हो। अब जिस तरह मैं यहाँ पे जो है वो प्रेजेंटेशन का गिग बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जो पहला पैकेज है उसका नाम मैं स्टार्टेड प्रेजेंटेशन के नाम से दे सकता हूँ। फिर जो मेरा मिड वाला है उसको मैं प्रो प्रेजेंटेशन का नाम दे सकता हूँ और फिर जो मेरा तीसरे वाला है उसको मैं अल्टीमेट प्रेजेंटेशन का नाम दे सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि भाई मैंने जो मेरा स्टार्टर प्रेजेंटेशन वाला है पैकेज उसके अंदर मैंने कितनी स्लाइड्स बना के देनी है और क्या क्या काम करके देना है उसको आप लोग यहाँ पे लिस्ट डाउन करें। फिर आपका जो नेक्स्ट पैकेज है प्रो प्रेजेंटेशन वाला आप उसके अंदर बताएं कि आप लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मैंने 30 स्लाइड्स जो है वो बना के देनी है। इसी तरह जो मेरा अल्टीमेट प्रेजेंटेशन का पैकेज है उसके अंदर मैं कहूंगा जी मैंने जो है वो लेट्स सपोज 60 स्लाइड्स बना के देनी है। तो आप यहाँ पे मेक श्योर करें कि आपका जो पैकेजेस का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आप अपना जो कीवर्ड है उसको भी किसी तरह ना किसी तरीके से यूज करना है। फिर आपने बताना है कि आपका जो पहला पैकेज है वो आप कितने दिन में करके देंगे और कितने उसका जो है वो चार्ज करेंगे। फिर आपने बताना है कि आपका जो मिड वाला पैकेज है वो आप कितने दिन में करके देंगे और कितने पैसे लेंगे। फिर आपका तीसरा पैकेज है वो आप देखेंगे कि आप कितने दिन में करके देंगे और कितना आप उसका जो है वो चार्ज करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप बिगिनर हैं और आपको नहीं आइडिया कि आपने इस चीज को कहाँ से देखना है तो आप अगेन जो आपने अपने कंपेटिटर की गिग्स ओपन करके रखी हुई है आप उनके पैकेजेस से जाके देखेंगे उन्होंने अपने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम वाले के अंदर क्या क्या चीज ऑफर की है और वो क्या क्या जो है वो कितना चार्ज कर रहे हैं, कितने दिन में करके दे रहे हैं। तो वहां से भी जो है वो आप आइडिया ले सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए फर्दर जो चीजें हैं वो इजी हो। तो ये पैकेजेस भी मैंने जो है वो आपको बनाना बता दी है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास चीज है डेट इज गिग का डिस्क्रिप्शन। तो गिग के डिस्क्रिप्शन के लिए आप लोगों ने सिंपल जो है वो ये करना है कि इसकी जो लेंथ है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गिग के डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है वो कितनी है। तो 1200 कैरेक्टर्स तक आप लिख सकते हैं और आपने मेक श्योर करना है कि अपने गिग के डिस्क्रिप्शन को एक तो आप छोटे छोटे पैराग्राफ की सूरत में लिखें। फिर जहाँ पे भी आपकी कोई इंपॉर्टेंट बात आती है, आपके कोई कीवर्ड आते हैं, आपके कोई स्पोर्टिंग कीवर्ड आते हैं, आप उनको बोल्ड करें, इटैलिक करें, आप उनको हाईलाइट करें। अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रॉपर तरीके से जो है वो आप बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करें। फिर इसको लिखने का जो तरीका है वो आप सिंपल ये करें कि आपने जो भी अपना टाइटल बनाया है सबसे पहले आप उसी टाइटल को उठाएं और गिग के डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल शुरू के अंदर जो है वो अपना
टाइटल एडजस्ट कर लें। अब इससे क्या होगा कि आपका जो कीवर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली गिग के जो डिस्क्रिप्शन है उसके शुरू के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि देखें कीवर्ड की बेस पे ही आपका जो गिग है वो रैंक करना है। और अगर आपका गिग जो है वो रैंक ही नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है फिर आपको ऑर्डर भी नहीं आएंगे। तो अब फॉर एग्जांपल अब मेरा जो डिस्क्रिप्शन है मैंने यहाँ पे जो है वो अपना टाइटल सेम कॉपी करके डिस्क्रिप्शन के शुरू पे लिख लिया, और यहाँ पे जो भी टाइटल है उसको मैंने या तो बोल्ड कर लिया, साथ कलर कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे जो है वो फर्दर क्या लिखना है, यहाँ पे कोई तजस्सुस वाली बात लिखेंगे, आर यू इन नीड ऑफ अ प्रेजेंटेशन डिजाइनर। अब देखें प्रेजेंटेशन मेरा कीवर्ड आ गया है, दैट विल हेल्प यू इन डिजाइन और रीडिजाइन योर प्रेजेंटेशन। अगेन प्रेजेंटेशन का जो कीवर्ड है वो फिर आ गया, और डिजाइन और रीडिजाइन को भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। देन आई एम द बेस्ट चॉइस फॉर यू आपने बता दिया। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, आई एम ए प्रोफेशनल एंड मॉडर्न प्रेजेंटेशन डिजाइनर। फिर आपने प्रेजेंटेशन डिजाइनर का जो कीवर्ड है उसको यूज कर लिया। फिर आप बताएं कि हैविंग, आपके पास कितने साल का तो तजर्बा है और आपने किस किस किस्म के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए आपने काम किया। तो ये पूरा एक और पैराग्राफ आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर आप जो नेक्स्ट अपना लिखेंगे, व्हाट दिस गिग ऑफर। अब आप इस गिग के अंदर क्या ऑफर करने वाले हैं, मतलब आप प्रेजेंटेशन बना के देंगे, आप उसको मॉडिफाई करके देंगे, आप जो है वो मॉडर्न और आई कैची डिजाइन बनाएंगे। जो भी चीजें आप करेंगे उसके अंदर वो सारी आपने यहाँ पे चीजें अपनी बता देनी। अब ये तो प्रेजेंटेशन की गिग है ना, आप अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग देखेंगे आपने वहाँ पे क्या क्या काम करना है और ये गिग के अंदर क्या ऑफर कर रहे हैं। अगेन अपने कंपेटिटर की आप गिग्स पे जाएं और उनके डिस्क्रिप्शन देखें और देखेंगे वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उधर से भी आपको आइडिया मिलेगा। अगेन आप चैट जीपीटी के पास जाएंगे, भाई मैं ये वाली जो सर्विस है वो मैं ऑफर कर रहा हूँ और मुझे बताओ कि मैं इसके अंदर क्या क्या ऑफर कर सकता हूँ। तो वो आपने जो है वो 5-7 जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो आप लोगों ने बुलेट पॉइंट की सूरत में लिखने हैं ताकि आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छा लगे। इसके बाद फर्दर जो चीज है वो आप बताओ कि वाई चूज मी, मतलब आपको क्यों चूज करे क्लाइंट। अगर वो आपकी गिग का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है तो आप यहाँ पे अपने बारे में बताओ कि भाई मैं 24/7 मेरी अवेलेबिलिटी होगी, फास्ट एंड एफिशिएंट मैं काम करूंगा। फिर जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो मैं कोशिश करता हूँ कि 100% हो। फिर अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आता तो मैं जो है वो 100% मनी बैक गारंटी करूंगा। तो इस तरह की चीजें आप हेडिंग की सूरत में बना के उनको बुलेट पॉइंट फिर बनाओ और लिखो उसको। फिर आप लास्ट पे जाके जो है वो यहाँ पे लिखो कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू लॉन्ग टर्म। इस तरह करके कोई भी लाइन लिखनी है तो लिख लो, लेकिन एक यहाँ पे नोट आपने अपने गिग के डिस्क्रिप्शन में लाजमी लिखना है कि प्लीज मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ताकि कोई भी बंदा आता है वो डायरेक्टली आपको जो है वो ऑर्डर प्लेस ना करे, वो पहले आपको मैसेज करे फिर ऑर्डर प्लेस करे। थैंक्स लिखो, रिगार्ड्स और आगे अपना जो भी आपका नाम वगैरह है वो आप लिखो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज FAQs। तो FAQs अगेन आप यहाँ पे आप सोचो कि अगर आपको प्रेजेंटेशन का काम करवाना होता तो जिससे आपने काम करवाना है आपके ज़हन में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता था। अब फॉर एग्जांपल मेरे ज़हन में क्वेश्चन आया जी, व्हाट डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड। अब क्लाइंट को नहीं पता कि भाई वो आपको ऑर्डर देता है तो उसको क्या क्या चीज आपको देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे बता दो, खुद ही आपने सवाल करना है, खुद ही जवाब देना है कि भाई मुझे ये चीज आपसे चाहिए। फिर आपने कहना जी, मतलब और कोई सवाल अगर ज़हन में आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी आप क्या मुझे जो स्लाइड्स हैं वो PDF के डॉक्यूमेंट में देंगे, तो अगेन आपने यस या नो जो भी करना है। मतलब और भी इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह मिले, अगेन आप अपने कंपेटिटर के पास जाओ और वहां पे जाके देखो कि उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं। बस एक चीज के मेक श्योर करना है कि आपने कोई भी चीज की डिटो कॉपी नहीं करनी। आप उसको अपनी वर्डिंग में कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना कि आप ना किसी का टाइटल कॉपी करो, ना डिस्क्रिप्शन कॉपी करो, ना FAQs पैकेज टोटल किसी का कॉपी ना करो। अब वहां से आइडिया जरूर लो, लेकिन एट द एंड आके काम आप अपना करो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है रिक्वायरमेंट। तो अगेन आपने FAQs में भी बता दिया। अब ये जो रिक्वायरमेंट होती है ना, ये आपके गिग पे नजर नहीं आती, लेकिन जब भी कोई भी क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है तो ये वहां पे उसको नजर आ रही होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंटेशन डिजाइन, तो प्रेजेंटेशन डिजाइन के लिए मुझे किस किस चीज की क्लाइंट से जरूरत पड़ सकती है। अब मैं कहता हूँ जी टॉपिक का नाम मुझे चाहिए होगा, फिर जो उसने फाउंट वगैरह यूज करने हैं, उसकी मीडिया अगर कोई है पिक्चर या वीडियो वगैरह, या उसने कोई रेफरेंस लिंक्स वगैरह है, फिर वो किस कलर स्कीम में चाह रहा है। तो ये सारी चीजें जाहिर सी बात है ऑर्डर शुरू करने से पहले मुझे क्लाइंट की तरफ से मिलेंगी तो मैं उसका ऑर्डर शुरू कर सकूंगा ना। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज आती है गिग की मीडिया। तो मीडिया के अंदर आपके पास पिक्चर भी आती है, थंबनेल जैसे हम कहते हैं, और साथ वीडियो भी वगैरह भी आती है, PDF का डॉक्यूमेंट भी आता है। इसकी डायमेंशन आप लोग देख लें कि 715 बाई 430 इसकी जो है वो डायमेंशन है। बाकी अगर आप फर्दर इसको करना चाहते हो तो ये साइड बार के ऊपर आपको बता रहा है कि इस तरीके से इतनी डायमेंशन आप कैनवा के अंदर जाके रखो और
और इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप जो अपनी पिक्चर है वो बना लो। अब थंबनेल इमेज बनाते हुए कुछ चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी है और ये अपने ज़हन में रख लें कि थंबनेल ही आपका जो है ना वो पहला इंप्रेशन है किसी भी क्लाइंट के ऊपर। जब भी कोई फाइवर के ऊपर आके सर्च करता है और आपका गिग रैंक करके उसको नजर आ रहा होता है तो पहली चीज जो आदमी नजर दैट इज योर थंबनेल इमेज। तो मेक श्योर करें कि एक तो उसको आप प्रॉपर तरीके से हाई क्वालिटी में रखें, दूसरे नंबर पे जो भी आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसको आप बोल्ड करके हाईलाइट करें और ज्यादा चीजों को मैसअप ना कर दें। जितना चीजों को मैसअप करेंगे उतना ज्यादा आपका डिजाइन अट्रैक्टिव नहीं होगा। इसके अलावा अपने डिजाइन के अंदर जो है वो आप अपना शार्प जो कलर है, डार्क में नहीं यू कह रहा, जो शार्प कलर है लाइक ऑरेंज है, फिर उसके बाद येलो है, स्काई ब्लू है, इस तरह के जो कलर्स हैं उनको आप जो है वो अपने डिजाइन के अंदर यूज करें। बाकी अगर स्टिल आप चाहते हैं कि मैं आपको फाइवर के थंबनेल के ऊपर भी कोई वीडियो बना के दे दूं तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है डेट इज वीडियो। तो वीडियो के अंदर भी आप अपने इंट्रोडक्शन वगैरह अगर करवाना चाहें, अपना इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो आपकी सिर्फ प्रेजेंटेशन डिजाइन की सर्विस से रिलेटेड होनी चाहिए और आप उसके अंदर अपना साथ साथ जो है वो पोर्टफोलियो वगैरह भी दिखा सकते हैं। तो आपने 30 से 45 सेकंड के अंदर मेक श्योर करना है कि अपनी जो वीडियो है उसको आप लोग पूरा करके तो अपलोड करें। उसके बाद जो लास्ट चीज है ये ऑप्शनल है, ये किसी गिग पे पूछा जा सकता है और किसी गिग पे शायद ना पूछा जाए, जो कि है फाइवर का स्किल टेस्ट। और ये टेस्ट आपकी स्किल से रिलेटेड ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश के टेस्ट देना पड़ सकता है। अगर आप एसईओ की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो आपको एसईओ का टेस्ट जो है वो देना पड़ सकता है। तो ये ऑप्शनल है, किसी को पूछा जाएगा किसी को नहीं पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जो आप लोगों ने गिग के लिए कंपाइल कर ली। अब आप बारी बारी जाएं, फाइवर के अकाउंट को लॉग इन करें, अपने बिजनेस के टैब में आए, यहाँ पे गिग्स का टैब होगा, इसके अंदर क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करें। अब जितना भी डाटा आप लोगों ने किया था, अब ये देखें 6 टैब्स आप लोगों के सामने जो है वो ओपन हो गए हैं। पहला जो टैब है डेट इज ओवरव्यू का। तो ओवरव्यू के टैब के अंदर आप यहाँ पे अपनी जो टाइटल है, अपना जो कैटेगरी है, अपना जो टैग्स है, इन सारी चीजों को पुट करें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है डेट इज प्राइसिंग। तो प्राइसिंग के अंदर जो आपने पैकेजेस बनाए थे वो सारा डाटा यहाँ पे कॉपी करें और बताएं कि आप बेसिक के अंदर कौन सी चीज करके देंगे, आप स्टैंडर्ड के अंदर कौन सी चीजें करके देंगे, प्रीमियम के अंदर कौन सी चीजें जो है वो करके देंगे। फिर नेक्स्ट करें। तीसरा जो टैब है वो आपका डिस्क्रिप्शन का है। तो डिस्क्रिप्शन भी ऑलरेडी आपने लिखा हुआ, जस्ट अब आपने यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट करना है और उसकी स्टाइलिंग करनी है। और स्टाइलिंग इस तरीके से करें कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छे तरीके से विजिबल और पढ़ा जा रहा हो, अच्छा लग रहा हो। फिर उसके बाद आप खुद ही यहाँ से FAQ ऐड करें, पहले एक करें फिर दूसरा करें, खुद ही क्वेश्चन देना है, खुद ही आपने आंसर देना है, इसको आप नेक्स्ट करें। उसके बाद अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप लोग रिक्वायरमेंट्स अपनी यहाँ पे जो है वो ऐड करें। रिक्वायरमेंट्स के बाद जो आपने नेक्स्ट चीज करनी है वो अपनी पिक्चर अपलोड करें और मेक श्योर करें कि आपकी जो पिक्चर है जो आप अपलोड करने लगे हैं उसका जो नाम है वो गिग का टाइटल ही रख लें। इसी तरह जो वीडियो अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो उसका नाम भी जो है वो आप अपने गिग का जो है वो टाइटल रख लें। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इससे आपका एट द एंड आके गिग रैंक ही होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट चीज जो है वो गैलरी ऐड करने के बाद ये सेव करें चीजों को और सेव करने के बाद आप नेक्स्ट जो है वो अगर तो आपको टेस्ट मांगता है तो ठीक है टेस्ट दे दें अपना। 40 MCQs होंगे, 40 मिनट होंगे, उसको आपने मेक श्योर करने के 70% तक आपको मार्क्स लेने होंगे। और अगर आपको नहीं मांगता टेस्ट तो आप डायरेक्टली अपने जो गिग है उसको आप लोग पब्लिश करने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आप लोगों को आज गिग क्रिएट करने का तरीका बताया ये आप लोगों को समझ भी आ गया होगा और ये करने के बाद आप लोगों को इंशाल्लाह इसका फायदा भी होगा, क्योंकि ये जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये मैंने अपने जो 10 साल मेरा कैरियर है फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर, ये मैंने वही सारा आपको एक्सपीरियंस बताया और ये सारी चीजें मेरे लिए वर्किंग की हैं, मेरा गिग रैंक की हैं, मुझे ऑर्डर्स आए हैं, तभी आप लोगों को ये चीज मैंने बताई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हो सके तो इसको अपने सर्कल में भी शेयर कर दें। और अगर आप इसके अंदर कोई अपनी वैल्यू वगैरह ऐड करना चाहते हैं, अगर आप कोई पॉइंट मेरी तरफ से मिस हो गया तो मेक श्योर करें कि उसको कमेंट में आप लोग बताएं ताकि मैं उसको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो जरूर कवर करूं। तो आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो किसी नई वीडियो किसी नई कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।